बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी व्यूअर्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं बड़ी इम्पोर्टेंट रेसिपी, दैट इज़ हाउ टू मेक फ्राई फ़िश। तो बहुत मज़े की फ्राई फ़िश बनाने के लिए हम बहुत ही आला क्वालिटी की फ़िश लेंगे, और ये हमने लिया रोहू फ़िश, जो कि डीप सी की फ़िश है। इसकी हम सारी स्किन ऊपर से साफ़ करेंगे, और ये जितने भी आप इसके देख रहे हैं कि जो स्किन के ऊपर हमने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसके ये जो पर होंगे, इनको हम सीज़र की मदद से काटेंगे, और क्योंकि ये फ़िश बड़ी है तो इसलिए हम सीज़र से थोड़ा सा कट लगा के, तो हम कोई एक टावल और छुरी की मदद से हम इसके जो पर होंगे हम उनको काट लेंगे। अगर फ़िश छोटी होगी तो उसको हम इजीली सीज़र से ही काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ़िश बड़ी है, इसका क्योंकि वेट तकरीबन 3 किलो वेट है, तो इसलिए जो है इसके जो विंग्स हैं, इसके जो पार हैं, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए जो है हम इनको एक रुमाल की मदद से पकड़ के, तो छुरी से हम इनको काट लेंगे। पर काटने के बाद हम फ़िश को सेंटर में से जो है इसको हम कट लगा देंगे, ताकि जो इसका सारा इनर है वो क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए अंदर से भी। और ये सारा हम इसको सेंटर में कट लगाने के बाद जो होगा, इसका हम इसके अंदर से सफाई कर देंगे सारी। और इसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे, और फिश के जो पीसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 इंच के दरमियान होने चाहिए। तो क्योंकि जितना मुनासिब साइज़ होगा उतना ही जो होगा फ़िश का टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए हम इनके सारे ये पीसेस करेंगे, और पीसेस करने के बाद फिर इनको हम दरमियान में से काट लेंगे, और दरमियान में काटने के बाद जो होंगे इनको मज़ीद इसके छोटे पीसेस में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पीसेस का जो है वो 2 से 3 इंच के दरमियान होने चाहिए। और फ़िश जो है आपकी अगर डीप सी की है या दरिया की है, तो फिर उसमें उसका वेट जो है वो 3 किलो या 3.5 या 4 किलो वेट है, तो वो कोई मसला नहीं है। और ये क्योंकि रोहू फ़िश है, इसका तकरीबन 3.5 किलो वेट है। और अगर आपकी फार्म की फ़िश होगी तो उसका वेट जो है वो 2 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 किलो से ऊपर वेट होगा तो उसमें फिर वो फैट आएगी फ़िश की। लेकिन अगर फ़िश जो है वो दरिया की है या डीप सी की है, तो उसमें वो फैट नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरली बड़ी हुई होती है। तो फ़िश काटने के बाद हम इसको वॉश करेंगे ठंडे पानी के साथ, और वॉश करने के बाद इसको हम स्ट्रेनर में रखेंगे, और स्किन साइड जो हम नीचे रखेंगे, और तो हम पीसेस सेट करने के बाद, ताकि हम इसकी जो है मैरिनेशन स्टार्ट करें। और वॉश करने के लिए हम 2-2 3-3 पीसेस वॉश करेंगे, ताकि जो है फ़िश का जो टेक्सचर है वो पानी के अंदर ब्रेक ना करे, और ना ही हम इसको ज़्यादा देर पानी में डिप करेंगे। मैक्सिमम जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसको पानी में डिप करके 2-2 पीसेस को वॉश करके तो स्ट्रेनर में लगाते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर
नमक छिड़केंगे और नमक 1 से 2 टीस्पून नमक हम छिड़केंगे, यानी कि इतना नमक आ जाए जो कि हर पीसेस के ऊपर जो है वो हस्ब ज़रूरत या हस्ब ज़ायक़ा उसके ऊपर नमक आ जाए तमाम पीसेस के ऊपर। नमक डालने के बाद फिर हम अजवाइन डालेंगे और अजवाइन भी जो है वो अच्छी तरह तमाम पीसेस के ऊपर आ जाए। इसमें यही होगा कि 2 टीस्पून 3 टीस्पून अजवाइन जो है वो हमारी तमाम पीसेस के ऊपर हम छिड़क देंगे। अगर अजवाइन ना हो तो आप ओरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं। नमक और अजवाइन छिड़कने के बाद हम इन तमाम पीसेस को जो होगा हाथ की मदद से थोड़ा सा हम इनको मिक्स करेंगे ताकि नमक और अजवाइन मिक्स होने के बाद जो होगा हमने जो इसके ऊपर फर्दर जो स्पाइसेस लगाने हैं वो हम लगा सकें। और इसमें हम लेमन वगैरह का या मीट टेंडराइज़र वगैरह का किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे और इवन कि हमें इसमें गार्लिक वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी फ़िश जो है उसकी स्मेल नहीं है तो उसमें गार्लिक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी फ़िश दरिया की होती है या डीप सी की होती है तो उसमें तो उसकी स्मेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो है इसको हम जस्ट बेसिक स्पाइसेस देंगे जिससे फ़िश का जो वो अपना टेस्ट डेवलप हो। तो अब हम इसके ऊपर रेड बेल पेपर छिड़केंगे और फिर हम इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर छिड़केंगे और उसके बाद हम धनिया पाउडर जो होगा वो हम छिड़केंगे और उसके बाद हम इस पर खालिस चक्की आटा जो होगा वो हम फ़िश के ऊपर छिड़क देंगे और ये तमाम चीज़ें छिड़कने के बाद हम फ़िश को 4 से 5 मिनट तक जो है हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं। तमाम स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम फ़िश को जो होगा स्ट्रेनर के अंदर लगा देंगे और स्ट्रेनर में हम कोशिश करेंगे कि फ़िश की जो स्किन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो और जो उसका गोश्त वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो। तमाम पीसेस जो होंगे वो हम स्ट्रेनर में लगा देंगे और इसको हम 24 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 24 घंटे फ्रिज में रखने के बाद फिर हम फ़िश को निकालेंगे फ्राई करने के लिए। अभी आप देखेंगे कि इसमें स्पाइसेस अच्छी तरह चले गए हुए हैं। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हम जो फ़िश होगी वो हम 1 बाय 1 पीसेस जो होंगे ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। ऑयल हम अच्छी तरह गरम करेंगे और फ़िश को हम ऑयल में उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक जो है ऑयल में झाग ख़त्म ना हो जाए।
जब जाग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम फ़िश को बाहर निकालना शुरू कर देंगे और इसका मतलब ये होगा कि हमारी फ़िश जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है। फिर इससे ये होगा कि ना ही हमारी फ़िश कच्ची रहेगी और ना ही ये ड्राई होगी, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसी तरीके से तमाम जो फ़िश होगी उसको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़िश का जो स्किन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहे और जो मीट वाला हिस्सा है वो ऑयल में पहले जाए। तो इस तरीके से जो हम फ़िश को फ्राई करेंगे। क्योंकि इस तरह फ़िश को डालने से होगा कि इसकी जो फ़िश की जो स्किन होगी उसमें भी क्रिस्प आएगा और उसको खाने का मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपकी फ़िश की क्वालिटी अच्छी है आप उसकी स्किन खा सकते हैं। ऑब्वियसली उसकी फ़िश की स्किन में भी न्यूट्रिशन मौजूद होती हैं और स्किन को भी हमें इसके फेंकने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। अभी जब जाग ख़त्म हो जाएगी फ़िश हम बाहर निकाल लेंगे और हमारी फ़िश तमाम की तमाम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती जाएगी। और तमाम फ़िश जब फ्राई करनी है तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अभी हमारी फ़िश रेडी टू सर्व हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू के साथ, बहुत अच्छे कलर और टेक्सचर के साथ आप फ़िश को आप काटें, अपने फेवरेट सॉस के साथ आप इसको खाएं और एंजॉय करें। Eat it and enjoy it. Please subscribe, share, like and comment, and thanks for watching.